आप सभी का स्वागत है। ट्वेल्थ में इकोनॉमिक्स जो भी पढ़ते हैं, जिस स्टैंडर्ड के पढ़ते हैं, अभी तो ट्वेल्थ बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है, उससे संबंधित जो भी एग्ज़ाम है देने वाले आर्ट्स के विद्यार्थी हों या कॉमर्स के विद्यार्थी हों, दोनों के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट्स है। इवन जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देते हैं वो भी जिनका बेसिक इकोनॉमिक्स का है वो इस वीडियो को देख सकते हैं। और वीडियो देखते हैं तो लाइक ज़रूर कर लें और शेयर भी करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को बेनिफिट मिले। आज के क्लासेस में हम लोग देखेंगे जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर्स है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, उससे संबंधित कुछ MCQ हम लोग देखेंगे। और अगर किसी तरह का दिक्कत है किसी क्वेश्चन में तो हमें कमेंट्स बॉक्स में देखिएगा। इसके पहले भी जो वीडियो हम अपलोड किए हैं उसका भी आपका इसके YouTube चैनल पर अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हैं अगर आप इसका बेनिफिट उठाना चाहते हैं तब। चलिए शुरू करते हैं। एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका, हु गैव द कार्डिनल कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी। यहाँ जो ऑप्शन देखिए किसने दी, अभी यहाँ जो ऑप्शन है उसी में चुनना होता है। एक पढ़ते हैं ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, एक पढ़ते हैं कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। तो कह रहा है कि कार्डिनल कौन दिए, तो कार्डिनल पीगू, सैमुअल्सन, हिक्स, मार्शल। इसका ऑप्शन ए होगा, क्योंकि जो पढ़ते हैं यूटिलिटी एनालिसिस, जब हम किसी वस्तु को कंज्यूम करते हैं तो उसकी हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, घटते चली जाती है। पढ़ाए थे ना, जैसे 10, 8, 6, 4, 2, 10, 8, 6, 4, 2। तो जब हम किसी वस्तु को लगातार कंज्यूम करते हैं तो उसकी सीमांत उपयोगिता घटती चली जाती है। तो इस चीज़ को ऐसे यूटिलिटी का जो आइडिया है सबसे पहले कौन दिए थे, तो यूटिलिटी का सबसे पहले आपका आइडिया जेबन्स दिए थे। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। जेबन्स यूटिलिटी का सबसे आइडिया कौन दिए थे, पहले जेबन्स दिए थे, लेकिन कार्डिनल कंसेप्ट जो है मार्शल दिए थे, जो ऑप्शन अवेलेबल है। उसके बाद आइए सेकेंड क्वेश्चन है कि व्हेन TU बिकम्स मैक्सिमम, MU 0 है ना, हम पढ़ते भी हैं। जब पढ़ देखिए याद कीजिए ये डायग्राम, इस तरह से डायग्राम होता था और जब यहाँ पे मार्जिनल 0 होता था तो TU मैक्सिमम होता था। MU जब 0 होगा तो TU क्या होगा, मैक्सिमम होगा। या TU बिकम्स मैक्सिमम व्हेन MU बिकम 0, तो इसका ऑप्शन सी होगा, इसका ऑप्शन सी होगा। अब तीसरा नंबर में ये इंडिफरेंस कर्व इज कन्वेक्स टू द ओरिजिन। देखिए इंडिफरेंस कर्व ऐसा होता है, ये कॉन्वेक्स है, कॉन्केव नहीं है, ये नहीं है, ये ऑप्शन होगा। क्लियर है। उसी प्रकार से अब देखिए जो है ना क्वेश्चन, उसी को लगातार 3-4 से मतलब नहीं कि 5 नंबर आइए फिर हम 4 नंबर बता देंगे। कह रहा है इन डिमिनिशिंग रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इन डिमिनिशिंग रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। जब हमारा ये देखिए पढ़ते हैं इन डिमिनिशिंग रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जब हम इंडिफरेंस कर पढ़ते हैं तो सब्स्टिट्यूशन का कंसेप्ट पढ़ते हैं कि यदि x को अधिक करें तो y कम करते हैं। मोर ऑफ गुड्स 1, लेस ऑफ गुड्स 2, मोर ऑफ बोथ 1 and 2 गुड्स A and B क्या होगा, ठीक है। मोर ऑफ गुड्स 1, ठीक है, जैसे हम पहले यहाँ पे थे अब यहाँ पे आते हैं, तो मोर ऑफ गुड्स 1 एंड लेस ऑफ गुड्स 2 एंड लेस ऑफ गुड्स 2, तो इसका ऑप्शन सी होगा। क्लियर है। नेक्स्ट है कि विच एलिमेंट इज एसेंशियल फॉर डिमांड, विच एलिमेंट इज एसेंशियल फॉर डिमांड। डिमांड जब पढ़ते हैं तो बताए थे, याद कीजिए सबसे पहले क्या बताए थे, डिमांड के लिए सबसे पहला डिजायर होता है ना। डिजायर के पास एडिक्वेट रिसोर्सेज होते हैं। उसके बाद प्लस विलिंगनेस टू पे बताए थे या विलिंगनेस टू स्पेंड बताए थे, प्लस प्राइस प्लस टाइम। तो डिजायर टू कंज्यूम, गिवन प्राइस, विलिंगनेस टू स्पेंड, ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि ऑल ऑफ दी अबव इसमें ऑप्शन होगा। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं द एबिलिटी ऑफ सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स इन ए गुड्स। द एबिलिटी ऑफ सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स इन ए गुड्स इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन आंसर बी होगा। 7 नंबर में आइए, 7 नंबर क्या कहता है, इन विच गुड्स प्राइस फॉल डज नॉट मेक एनी इंक्रीज इन डिमांड। नेसेसरी गुड्स ने होगा, एक कंफर्ट गुड्स ने होगा, नॉन ऑफ दीज होगा। नेसेसरी इन विच गुड्स प्राइस फॉल डज नॉट मेक एनी इंक्रीज इन डिमांड। प्राइस यदि फॉल करता है डिमांड किसी तरह का नहीं बढ़ता है। इन विच गुड प्राइस फॉल डजंट मेक एनी इंक्रीज इन डिमांड। ऐसे इसमें जो ऑप्शन है उसके हिसाब से ए ऑप्शन होगा,
कि जो नेसेसरी गुड्स होता है उसमें प्राइस बढ़ने पर है ना, प्राइस फॉल करने पर भी आपका डिमांड नहीं बढ़ता है। ठीक है, यहाँ पर जो ऑप्शन उसके हिसाब से। आइए 8 नंबर में, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है गुड्स विच कैन अल्टरनेटिव यूज, जो अल्टरनेटिव कौन, जैसे कि चाय कॉफ़ी है, अल्टरनेटिव यूज गुड्स को हम लोग कहते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स कहते हैं, एक सामान के स्थान पर दूसरे सामान का उपयोग करें तो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिमांड फंक्शन, डिमांड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स, ये पढ़ते हैं। डिमांड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स है दिया हुआ, डिमांड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स, ये ऑप्शन यानी ऑप्शन सी होगा। उसी प्रकार से आइए 17 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी इज कॉल्ड लॉ ऑफ इंक्रीजिंग, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यानी कि लॉ ऑफ इक्वी यूटिलिटी को, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को हम लोग लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। ये भी क्लास में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हो तो हमारा वीडियो देखिए, उसमें आपको दिखाएंगे, डिटेल्स में बताए होंगे। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम टेक ए पॉइंट वेयर एमयू इक्वल टू प्राइस, एमयू इक्वल टू लेस देन प्राइस, एमयू ए ऑप्शन होगा। ठीक है, उसी प्रकार से आइए क्वेश्चन नंबर, और कुछ पहले क्वेश्चन इधर का है, हम इधर क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा छूट गया था ना। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रीजन फॉर फॉल इन डिमांड, डिमांड फॉल क्यों करता है, डिमांड फॉल क्यों करता है, फॉल इन इनकम, फॉल इन नंबर ऑफ बायर्स, फॉल इन टेस्ट ऑफ कंज्यूमर, ऑल ऑफ दी अबव ऑप्शन होगा। ठीक है, 11 है इंक्रीज इन प्राइस ऑफ पेट्रोल, देयर विल बी शिफ्ट इन कार डिमांड कर्व। देखो अब इसको थोड़ा समझने के लिए थोड़ा सा डायग्राम का सहारा लेना पड़ेगा। देखो दो है डिमांड, है ना, एक डिमांड ए है, कह रहा है इंक्रीज इन प्राइस ऑफ पेट्रोल, जैसे पेट्रोल का डिमांड है तो मान लीजिए कि पहले अगर 80 रुपया था, है ना, अगर अब हो 80 रुपया था, ये कार अगर मान लें कि 5 लाख का था, जो भी बिकता था मार्केट में, कार का डिमांड है, तो कह रहा है कि इंक्रीज इन प्राइस ऑफ पेट्रोल, प्राइस पेट्रोल का बढ़ेगा, प्राइस पेट्रोल का बढ़ेगा, यानी कि मान लिया 100 रुपये हो गया, देयर विल बी शिफ्ट इन कार डिमांड, शिफ्ट इन कार डिमांड, तो कार का डिमांड किधर शिफ्ट कर जाएगा, राइट वर्ड का मतलब बढ़ना होता है ना, प्राइस पेट्रोल का बढ़ा है तो कार का डिमांड क्या होगा, घटेगा, अपवर्ड भी नहीं होगा, लेफ्टवर्ड होगा, यानी ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। जब पेट्रोल का प्राइस बढ़ेगा तो कार का डिमांड क्या होगा, घटेगा। ठीक है, उसी प्रकार से एक 12 नंबर क्वेश्चन है, फिर हम आगे देखते हैं। 12 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग शो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस 1, नेसेसरी गुड्स का डिमांड लेस देन 1 होता है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग, जैसे देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसमें से कौन सा जो है मांग की लोच को प्रभावित करता है, चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस, चेंज इन डिमांड, चेंज इन रियल इनकम, चेंज इन प्राइस, है ना। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट इलास्टिसिटी डिमांड, डिमांड को, मांग की लोच को कौन चीज प्रभावित करता है, तो चेंज इन डिमांड, चेंज इन इनकम, चेंज इन रियल इनकम, है ना, चेंज इन रियल इनकम, चेंज इन, सी ऑप्शन होगा इसका। उसके बाद 14 नंबर है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मीन्स चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस, चेंज इन डिमांड, चेंज इन रियल इनकम, यानी ऑप्शन ये होगा। इसका ऐसे होता है कि इलास्टिसिटी डिमांड इक्वल टू परसेंटेज, इलास्टिसिटी डिमांड इक्वल टू लिखते हैं परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ऑप्शन ए होगा। उसके बाद कह रहा है कि हाउ आर कैलकुलेट मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो देखिए इसका ऑप्शन होगा चेंज इन ट्यू बाय चेंज इन क्यू, ऑप्शन ए होगा। क्लियर, चलिए अब इस साइड में देखते हैं, जो क्वेश्चन बचा हुआ है हम लोग कर लेते हैं। यहाँ से बचा हुआ था, यहाँ से देखो, इलास्टिक डिमांड सोज बाई, इलास्टिक डिमांड सोज बाई, इलास्टिक डिमांड का मतलब क्या होता है, इलास्टिक डिमांड का मतलब होता है व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो ऑप्शन ए होगा इसमें, ये ऑप्शन ए होगा। कह रहा है 22 नंबर, इफ द डिमांड फॉर ए गुड्स चेंजेस बाई 60% to 40%,
60% डिमांड चेंजेज बाय 60% ड्यू टू 40% चेंज इन प्राइस, द इलास्टिसिटी डिमांड क्या होगा? तो आप सीधे कीजिए, क्या कीजिएगा इसको आप, ईडी इक्वल टू क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो 60 ऊपर है, 40 नीचे है, क्या बचेगा, यानी कि यहाँ बचेगा 3, यहाँ बचेगा 2, यानी कि 3/2 है ना, 3/2 ऑप्शन होगा, यानी कि 1.5 होगा, यानी कि ऑप्शन बी होगा। 23 नंबर का आ रहा है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ऑफ डिमांड कर्व शो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। देखिए जब क्लास में पढ़े होंगे तो बताए होंगे कि जो यूनिटरी इलास्टिक डिमांड होता है जस्ट लाइक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की होता है, जिसका परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड परसेंटेज चेंज इन प्राइस के बराबर होता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। आइए, वैसे इस पर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें कि पूरा का पूरा इलास्टिसिटी डिमांड को हम बताएंगे। तो देखिए चूँकि बड़ा चैप्टर्स होता है, चूँकि डिमांड है जो पढ़ते हैं तो 1 महीने का क्लास होता है और उसको हम लोग मुश्किल से 25-30 मिनट में सारा क्वेश्चन बना रहे हैं, तो पूरा थ्योरेटिकल बैकग्राउंड जरूरी है। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो कम से कम मेरा लेक्चर देख लीजिए, उससे समझ में आ जाएगा। समय कम है तो बुक पढ़ने का समय नहीं, फिर भी अगर बुक पढ़ने का मन है तो ओहरी एंड जैन का बेसिक पढ़ लीजिए। अगर तमिलनाडु बोर्ड का बुक्स है आपके पास उससे भी पढ़ सकते हैं, उसमें भी काफ़ी अच्छे तरीके से दिया हुआ है। क्योंकि तमिलनाडु बोर्ड का बुक सिर्फ इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है, लेकिन ओहरी एंड जैन का जो बुक्स है या सरस्वती पब्लिकेशन का, दीपाश्री का है या फिर आपका अनुपम अग्रवाल का, ये सब दोनों मीडियम में बुक्स अवेलेबल हैं, तो दोनों मीडियम में पढ़ सकते हैं। आगे देखिए, प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड मीन्स चेंज, ये तो हो गया। द प्रोपाउंडर ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटीज एडम स्मिथ नहीं है, चैंपियन नहीं है, गोसेन होगा, है ना। गोसेन का पहला नियम, गोसेन का दूसरा नियम पढ़े होंगे, ये होगा। उसके बाद आइए 60, इधर आइए, एक क्वेश्चन है 60 नंबर, हु बेसिकली प्रोपाउंडेड द कंसेप्ट ऑफ लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। इसमें ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ होगा, हाँ 16 नंबर का ऑप्शंस मार्शल, गोसेन और रिकार्डो। तो बेसिकली इसको प्रोपाउंड किए थे गोसेन साहब, आगे इसको सपोर्ट किए थे मार्शल साहब, ठीक है। तो गोसेन इसका आंसर होगा। अब आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका है 26 है, विच इज द रीजन फॉर चेंज इन डिमांड, चेंज इन कंज्यूमर इनकम, चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, पॉपुलेशन इंक्रीज, ऑल ऑफ दी अबव। तो इसमें ऑप्शन ऑल ऑफ दी अबव होगा, डी होगा। उधर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी डिमांड हैज, 5 है ना। कैसे 5 है, बट आप जानते हैं, ईडी इक्वल टू 1, ईडी इक्वल टू मोर देन 1, ईडी इक्वल टू लेस देन 1, ईडी इक्वल टू 0 और ईडी इक्वल टू इन्फिनिटी। 5 होता है, यूनिटरी इलास्टिक, मोर इलास्टिक, लेस इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, 5 होता है। ये आप आंसर बी होगा। स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या होता है, तो देखिए स्लोप ऑफ बजट लाइन समझने के लिए हम आपको थोड़ा सा बता ही देते हैं। चलिए थोड़ा सा बोर्ड पे चलिए, 2 मिनट लगेगा, समझ जाइएगा। ये आपका बजट लाइन होता है, और ये आपका y है, ये आपका x है, ये आपका a है, ये आपका b है ना। तो जो स्लोप है और बजट लाइन, स्लोप क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर क्या होगा, OA बटा OB। वापस आइए, क्या ऑप्शन है, हाँ। और आप देखिए ये जो होता है, ऐसे इसका डिटेल्स पढ़िएगा, ये इसका जो इंटरसेप्ट होता है ना, m/py होता है, इसका होता है m/px होता है। तो इसका जो स्लोप है इंटरसेप्ट होता है, कैसे होता है इसको थ्योरी पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो याद रखिए, m/py m/px। तो सोल्व कीजिएगा n/py और डिवाइडेड बाई m/px, और अगर उलटिएगा तो m/py डिवीजन px/m, ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा, px/py, है ना, px/py माइनस में होगा,
पी एक्स अपॉन पी वाई, स्लोप है ना, नेगेटिव स्लोप होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, इसका आंसर हो जाएगा ए। डिटेल्स में समझने के लिए फिर वीडियो देखिएगा, होगा यहाँ पर, इस तरह से हम लोग निकालते जब पढ़ते हैं, ठीक है। 29 नंबर कहता है कि हु प्रोपोंडेड द कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी, ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी, सॉरी ऑर्डिनल, मार्शल नहीं दिए, पीगू नहीं, रिकार्डो नहीं, हिक्स और एलन, है ना। इंडिफरेंस कर्व का आइडिया इन्होंने ही दिया था, इन्हें जो ऑप्शंस दिया हुआ है उसके आधार पर, जो ऑप्शंस दिया हुआ है उसके आधार पर। उसके बाद आइए इंडिफरेंस कर्व स्लोप, इंडिफरेंस कर्व स्लोप क्या होता है, देखिए इंडिफरेंस कर्व कैसा होता है, इंडिफरेंस कर्व आपका ऐसा होता है, इंडिफरेंस कर्व ऐसा होता है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट नहीं, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ऑप्शन बी हो, देखो लेफ्ट टू राइट होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूटिलिटी, यूटिलिटी जो साइकोलॉजिकल कंसेप्ट होता है, मनोवैज्ञानिक, यूटिलिटी सब्जेक्टिव होता है, यूटिलिटी रिलेटिव कंसेप्ट अलग, एक ही चीज़ का अलग अलग लोगों के लिए यूटिलिटी अलग अलग होता है। ऑप्शन होगा डी, ऑल ऑफ दी एबव, ऑप्शन होगा डी, क्लियर। चलिए उसके बाद आइए 38 नंबर क्वेश्चन कहता है कि फॉर ए चेंज इन विच ऑफ द फॉलोइंग देयर इज नो चेंज इन डिमांड, देयर इज नो चेंज इन डिमांड, चेंज इन इनकम, चेंज इन टेस्ट and fashion, none of these. For a change in which of the following there is no change in demand, प्राइस में चेंज होगा, डिमांड में चेंज होगा, इनकम में चेंज होगा, डिमांड चेंज होगा, टेस्ट में चेंज होगा, डिमांड में चेंज, नन ऑफ दी, यानी कि इसका ऑप्शन होगा डी, इसका ऑप्शन होगा डी 38 का। इधर आइए कहता है कि दिस इज रिक्वायर्ड फॉर ए बजट सेट, कलेक्शन ऑफ बंडल, प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस, टोटल इनकम ऑफ द कंज्यूमर, सब होता है। क्यों होता है समझिए, देखिए बजट लाइन कैसे हम लोग निकालते हैं, हम निकालते हैं पी एक्स इंटू एक्स प्लस पी वाई इंटू वाई इक्वल टू एम, यानी एम है इनकम दिया हुआ है, पी एक्स दिया हुआ है और आपका बंडल अभी दिया हुआ है, यानी इसका ऑप्शन होगा डी, इसका ऑप्शन होगा डी। उसका रहा डिमांड कर जनरली स्लोप डाउनवर्ड होता है लेफ्ट टू राइट, यानी इसका ऑप्शन होगा बी, इसका ऑप्शन होगा बी, ठीक है। इधर आइए आगे आते हैं हम लोग, फिर देखिए कह रहा है कि द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व नॉर्मल गुड्स निगेटिव होता है। नॉर्मल गुड्स का स्लोप क्या होता है, नॉर्मल गुड्स स्लोप क्या होता है, नेगेटिव होता है। कह रहे विथ एन इंक्रीज इन इनकम कंज्यूमर डिक्रीजेज द कंजम्पशन ऑफ विच गुड्स, इन्फीरियर गुड्स, विथ इंक्रीज इन इनकम कंज्यूमर डिक्रीजेज विच गुड्स, जब इनकम बढ़ता है तो इन्फीरियर गुड्स का डिमांड क्या होता है, घट जाता है। इन्फीरियर मतलब क्या होता है, घटिया वस्तु, इसका ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। चलिए आगे देखिए, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज नेगेटिव देन टोटल बिकम्स डिक्रीज, स्टार्ट टू डिक्रीज, यानी ऑप्शन सी होगा, इसका ऑप्शन क्या होगा, सी होगा, है ना, इसका ऑप्शन सी होगा। उसके बाद आइए कह रहा है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी द कंडीशन फॉर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ए होगा, ए होगा, है ना, दो एम यू ए बाई पी ए, एम यू बी बाई पी बी, एम ई बाई एम बी नहीं, इसका ऑप्शन होगा ए, इसका ऑप्शन होगा ए, ठीक है। उसके बाद इधर आइए कह रहा है ए फॉर लग्जरी गुड्स डिमांड इज इनइलास्टिक हाईली इलास्टिक, हाईली इलास्टिक होता है, लग्जरियस गुड्स का डिमांड हाईली इलास्टिक होता है। यूटिलिटी इज रिलेटेड टू यूजफुल, 35 नंबर है, यूजफुल, मोरालिटी, सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स, ऑल ऑफ दी अबव यहाँ पे होगा। मोरालिटी ऐसे नहीं होता है, सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स, सॉरी इसका आंसर होगा सी, इसका आंसर होगा सी। दारू पीने से भी सेटिस्फैक्शन मिलता है लेकिन मोरल वैल्यू को पालन नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। आगे देखिए कुछ और क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू मार्शल यूटिलिटी ऑफ ए कमोडिटी कैन बी मेजर्ड बाय मनी, कैन बी मेजर्ड बाय मनी, कैन बी मेजर्ड इन कार्डिनल नंबर। मार्शल ने कहा था जो यूटिलिटी होता है उसको हम लोग कार्डिनल नंबर यानी कि 10, 8, 6, 4 में करते हैं, मेजर करते हैं, इसका ऑप्शन होगा
सी। कर डिमांड कर गुड्स शिफ्ट फ्रॉम DD टू DD1। फॉल इन प्राइस ऑफ गुड्स, इनकम बढ़ने से शिफ्ट नहीं होता। राइज इन प्राइस ऑफ गुड्स, नहीं ये भी नहीं। राइज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, यानी ऑप्शन इसका सी होगा। ठीक है। 46 कहता है इलास्टिसिटी डिमांड फॉर नेसेसरी गुड्स इज जीरो, अनलिमिटेड, ग्रेटर देन टी, लेस देन टी। जो नेसेसरी गुड्स होता है उसका जो इलास्टिसिटी डिमांड होता है वो लेस देन 1 होता है। कह रहा है कि आपका जो है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। यूटिलिटी मीन्स वांट सेटिस्फाइंग पावर, सही बात है। यूटिलिटी फंक्शन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ डिजायर, ये भी अच्छी बात है। यूटिलिटी डिजायर ऑफ कंजम्पशन गिव्स बर्थ वर्थ टू यूटिलिटी, ऑल ऑफ द अबव इसका ऑप्शन होगा डी। कह रहा है कंज्यूमर्स बिहेवियर स्टडीड इन माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इनकम थ्योरी। देखिए मैक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम इनकम थ्योरी है, कंज्यूमर बिहेवियर का अध्ययन माइक्रो में करते हैं, नहीं किसका ऑप्शन होगा ए। फिर आइए 50 नंबर, विच इज द फर्स्ट लॉ ऑफ गोसेन। लॉ डिमांड नहीं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को हम लोग क्या कहते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को गोसेन का पहला नियम कहते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ऑप्शन बी होगा इसका। फिर आइए कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ट्यू इंक्रीजेज टिल एम्यू इज पॉजिटिव। हाँ सही बात है, जब हमारा बढ़ेगा तो पॉजिटिव रहेगा। ट्यू इज मैक्सिमम व्हेन एम्यू इक्वल टू 0, ये भी सही है। फिर कहता है ट्यू डिक्लाइन व्हेन एम्यू निगेटिव, यानी इसका ऑप्शन डी होगा, इसका ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 52 कहता है यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड बाय मनी, एक्सचेंज ऑफ गुड्स, वेट ऑफ गुड्स। यूटिलिटी एक्सचेंज ऑफ गुड्स, सही बात। यहाँ पर जो है ना यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड बाय मनी से नहीं, वेट से नहीं, एक्सचेंज ऑफ गुड्स से कर सकते हैं, इसका ऑप्शन होगा बी। 53 नंबर है द एडिशन ऑफ यूटिलिटी ऑब्टेन फ्रॉम ऑल यूनिट ऑफ गुड्स इज कॉल्ड टोटल यूटिलिटी, इसका ऑप्शन होगा बी। कह रहा है 54 नंबर, फिर से देखिए, कह रहा है कि यूटिलिटी इन इकोनॉमिक्स मीन्स वन सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटी, प्लेजर, हैप्पीनेस, यूजफुलनेस, ए ऑप्शन होगा इसका। कह रहा है 55 नंबर द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, प्राइस टू प्राइस रेशियो, डिमिनिशिंग फैक्टर सब्स्टिट्यूशन, प्राइस रेशियो, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, फैक्टर सब्स्टिट्यूशंस होगा। ऐसे होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स होता है। ठीक है, फैक्टर सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, नहीं। द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व सो प्राइस रेशियो, डिमिनिशिंग, इसका ऑप्शन बी होना चाहिए, डिमिनिशिंग होता है। ठीक है, और इसे इसको देख लें एक बार। 55 नंबर में आइए 56 पे, द कंज्यूमर्स ऑफ एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी ब्रिंग्स डिमिनिशिंग, इंक्रीजिंग, रिमेन कांस्टेंट, इसका ऑप्शन। जैसे जैसे एडिशनल यूनिट ऑफ कंज्यूम करते किसी वस्तु का तो उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी घटती है। द रेशियो ऑफ एक्सचेंज बिटवीन टू गुड्स इन डिफरेंस कर्व एनालिसिस इज शोन बाई प्राइस लाइन, इंडिफरेंस कर्व, indifference map, all of the above. The ratio of exchange of between two goods in difference curve analysis is shown by price line, है ना। जैसे the ratio exchange between two goods in indifference curve analysis is show indifference curve नहीं, indifference map नहीं, price line। आगे देखिए, which of the following factor affect demand, price, change in income, taste of all consumer, इसका ऑप्शन all of the above होगा। आगे आइए, लॉ ऑफ डिमांड क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट होता है, इसका ऑप्शन भी होगा। और लॉ ऑफ डिमांड क्वालिटेटिव स्टेटमेंट होता है, और जो इलास्टिसिटी डिमांड होता है क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट होता है। लॉ डिमांड में पढ़ते हैं हायर दी प्राइस, लोअर डिमांड, लोअर दी प्राइस, हायर डिमांड, लेकिन कितना इसका अध्ययन हम लोग इलास्टिसिटी डिमांड में करते हैं। इसलिए इलास्टिसिटी डिमांड क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है प्राइस और डिमांड के बीच में, और जो डिमांड है क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है। कह रहा है व्हेन चेंज इन प्राइस ऑफ गुड्स एक्स अफेक्ट द डिमांड ऑफ गुड्स वाई इज कॉल्ड इनकम डिमांड, प्राइस डिमांड, क्रॉस डिमांड। एक के प्राइस में चेंज होने से दूसरे में फ़र्क पड़ता है तो उससे हम लोग प्राइस डिमांड नहीं कहते बल्कि क्रॉस डिमांड कहते हैं। कह रहा है फॉर नॉर्मल गुड्स द लॉ डिमांड स्टेट क्या कहता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। द नॉर्मल गुड्स लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स डायरेक्ट रिलेशनशिप, पॉजिटिव रिलेशनशिप, डायरेक्ट रिलेशनशिप, पॉजिटिव तो नहीं होगा,
है ना, डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड, इन ऑप्शन ए होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, टी एंड कॉफी नहीं, केक एंड पेप्सी, कोक एंड पेप्सी, राइस एंड व्हीट, नॉन ऑफ दीव। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का एग्जाम्पल, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है जैसे कि एक सामान की जगह पर दूसरे सामान का होना जरूरी है, तो इसमें से इसका ऑप्शन नॉन ऑफ दी होगा। ये सारा का सारा सब्स्टिट्यूट गुड्स है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स नहीं है। एक्सपेंशन इन डिमांड अकर्स ड्यू टू राइज इन प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी नहीं, प्राइस में चेंज होने से एक्सपेंशन नहीं होता, प्राइस के अलावा जो चेंज होता है उसमें एक्सपेंशन होता है। तो फॉल इन प्राइस ऑफ गिवन ये भी नहीं होगा, राइज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट ए नहीं, ऑप्शन सी होगा इसका। इलास्टिसिटी डिमांड इज क्वालिटेटिव स्टेटमेंट, क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट, अभी हम बताए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉर्मूला फॉर मेजरिंग इलास्टिसिटी डिमांड, परसेंटेज चेंज इन डिमांड, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, या प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड, प्रोपोर्शनेट चेंज इन आपका जो है इन प्राइस, यानी कि ये ऑप्शन इसका ए होगा। क्लियर है। फिर हम लोग इधर कुछ क्वेश्चन बचा हुआ इसको देख लेते हैं। देखिए ये आपका क्वेश्चन था कि फॉलोइंग फिगर शो, ये जो फिगर क्या शो कर रहा है, ए परफेक्टली इलास्टिक डिमांड शो कर रहा है, इसका ऑप्शन बी होगा। आइए 67 में 2-3 क्वेश्चन और बचा हुआ है। विथ विच मेथड इलास्टिसिटी डिमांड इज मेजर, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, परसेंटेज मेथड, पॉइंट मेथड, ऑल ऑफ दी अबव, इन ऑप्शन सी होगा, डी होगा, डी। कह रहा है कि व्हाट इज द प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी इन फॉलोइंग क्वेश्चन, क्या होगा प्राइस इलास्टिसिटी। तो देखिए जो क्वेश्चन है वो होता है चेंज इन क्यू, चेंज इन पी, पी बाई क्यू, Q1 माइनस क्यू, P1 माइनस पी, P बाई क्यू, यही होता है। अब दिया हुआ यहाँ पे 15 माइनस 10 तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ माइनस साइन भी होता है। अब यहाँ पे हो जाएगा 4 माइनस 5 तो -1 हो जाएगा। P दिया हुआ है 5, Q दिया हुआ है 10, यानी 5 दूना 10, यानी कि होगा 2.5 ऑप्शन है, 2.5 यानी ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। ठीक है। उसके बाद देखिए फॉलोइंग फिगर शो क्या करता है, ए परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड होगा, है ना। चलिए इसका आंसर भी दिया हुआ है, तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को एक काफ़ी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है या किसी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है तो आप हमसे क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। वैसे इसका PDF हम आपको टेलीग्राम चैनल में शेयर कर देंगे। जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं हमसे जुड़िए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। धन्यवाद।